इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेंजुली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हजारीबाग में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव अंबर प्रसाद ने साधा निशाना। सांसद मनीष जायसवाल के दहेज संबंधी बयान पर किया पलटवार। हजारीबाग में होली और रमजान को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। सीईओ राम रतन और एसआई टिंकू सिंह ने की अध्यक्षता। भिलवाड़ा में पुल निर्माण की अनियमितताओं के आरोप। पंचायत प्रशासक और ग्रामीण ने कहा घटिया सामग्री का किया जा रहा इस्तेमाल। व्यारा में स्वदेशी मेला 2026 का हुआ आयोजन। महिलाओं ने 10 दिनों में 22 लाख का किया कारोबार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हजारीबाग में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव अंबर प्रसाद ने सांसद मनीष जायसवाल के दहेज संबंधी बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दहेज को परंपरा बताना अपराध को समर्थन देने जैसा है। यह महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। हमारी बातों को बहुत प्रमुखता से चलाया है। आज मुझे यहाँ पे आना पड़ा क्योंकि देखिए, लगातार देख रहे हैं कि हजारीबाग के माननीय श्री सांसद महोदय मनीष जायसवाल जी या फिर बड़का गांव के जो विधायक है श्री रोशन लाल चौधरी जी, मतलब अपने काम के बारे में बताना छोड़ के हमारा नाम को केंद्र बिंदु बना के, हमें केंद्र बिंदु बना के हमारे बारे में ही बात करते रहते हैं। यहाँ पे विधानसभा से निकलते हैं तो अंबर प्रसाद के बारे में बात करते हैं। अब सांसद महोदय भी 2 दिन पहले मेरा नाम लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐसा बात कर रहे थे कि मुझे हंसी आ रहा था कि एक जनप्रतिनिधि, ऐसे जनप्रतिनिधि को लोगों ने चुना नहीं। आजकल लोगों को मेरी शादी की बहुत चिंता होती है। शादी एक मेरी निजी जिंदगी से संबंध रखता है। किसी की निजी संबंध या निजी पसंद के बारे में राजनीतिक लोग को टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मेरी तो एक भी शादी नहीं हुई है, किसी की 3 शादी हो गई है। एक जो सब लोग जानते हैं और जिसमें हम लोग जाके गिफ्ट भी दिए थे। 2 का छुपा के की अगर बताते तो हम लोग उसमें भी जाके गिफ्ट देते। अब आजकल हमारे क्षेत्र में दहेज का आदान प्रदान करके हमारे लोकसभा क्षेत्र में कॉर्पोरेट सामूहिक शादी कराया जा रहा है, जिसको पूरा कॉर्पोरेट स्पॉन्सर कर रहा है। एनटीपीसी और अन्य कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। आप लोग सुने होंगे कि सीएसआर से शादी हो रहा है। अब तो खुल के, जब हमारा विरोध चला, हम बयान देने लगे तो खुल के अभी इस बात को कबूल भी किया गया माननीय सांसद जी के द्वारा कि सीएसआर से हमने उनको याद दिलाया। सीएसआर का क्या जिम्मेदारी है, कंपनियों को याद दिला रहे हैं, क्योंकि जो गरीब जनता है वो नदारत है। तो गरीब जनता क्या कुंवारे लोग ही हैं गरीब, और जो विस्थापित हैं, सीएसआर से विस्थापित लोगों का अधिकार सबसे ज्यादा होता है। लेकिन ये पूरा जो स्पॉन्सर करके जो एनटीपीसी, ये जो सामूहिक शादी का जो आयोजन किए थे एनटीपीसी के सीएसआर पैसे से, जिसके स्टार प्रचारक मनीष जायसवाल जी थे और जिसका पूरा खर्चा उठाने वाला एनटीपीसी और कई कॉर्पोरेट कंपनी थी, जिसमें बीजेपी के लोगों को फायदा हुआ और राजनीतिक फायदा पहुंचाने वाले जो लोग हैं वो एनटीपीसी और कंपनी है।
तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का खेल खेला जा रहा है और कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है जनता को। ये बोलते हैं हमारे घर ईडी आया, तो हमारे घर ईडी आया तो सबको पता है, आप लोग भी चलाए हैं कि हमारे घर ईडी आया। बहुत सारे लोग कहानी भी बनाए हैं तरह तरह की, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। हमारे घर ईडी आया तो हम कोई बीजेपी के बिल में तो जाके नहीं घुस गए, और ना ही कोई बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाके घुस गए, जैसे कि विधायक श्री रोशन लाल चौधरी जी बड़का गांव के घुस गए वॉशिंग मशीन में, जैसे कि सांसद महोदय भी बीजेपी के वॉशिंग मशीन में दूसरे पार्टी से आके घुस गए, और जैसे कि कुछ लोग घुसते हैं और घुसने के बाद बिल्कुल बेदाग होके वॉशिंग मशीन से निकलते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि थाली के बैंगन की तरह इधर उधर होने वाले, जो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, पहले कांग्रेस जिंदाबाद भी करते थे, फिर जेवीएम जिंदाबाद भी किए हैं, उसके बाद फिर बीजेपी में आके बीजेपी का भी गाना गा रहे हैं। इनका कोई स्थायी राजनीतिक मतादर्श नहीं है, ये लोग का कोई स्थायी मतादर्श नहीं है। ये लोग जहाँ फायदा देखते हैं वहाँ पे ये लोग मतलब वहाँ पे ढल जाते हैं। तो इस तरह के लोग का कोई मतादर्श नहीं है, और गिरगिट और शेरनी में अगर लोग अंतर नहीं समझ सके तो ये मेरा दुर्भाग्य है। इन्होंने जो मनीष रोशन लाल चौधरी जो विधायक जी है, उन्होंने अभी भी 22 तारीख को एक 0 आवर में एक मामला पढ़ा था, और पढ़ते पढ़ते इन्होंने बोला कि बड़का गांव में जो पुलिस है वो कंपनी के साथ मिलके दबाव बना रही है रैयत पे, वो फर्जी मुकदमे कर रही है, लोगों को जेल भेज रही है। यही बात पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु भी कर रहे हैं, यही बात पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी जी भी कह रही है, यही बात मैं भी कह रही हूँ। अब बीजेपी और कांग्रेस एक ही बात कह रहे हैं। आप सभी मीडिया बंधु सब संविधान के चौथे स्तंभ है, आप ही बताइए सच में बड़का गांव में चल क्या रहा है। और कंपनी और सब लोग कह रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों जब कह रही है, और जब वो विधानसभा में 0 आवर में वो पढ़ दे रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी पुष्टि होती है कि कंपनी और प्रशासन मिलके रैयतों पे दबाव बना रहा है, कंपनी और प्रशासन मिलके फर्जी मुकदमा करके रैयतों को जेल भेज रहा है। तो इसमें बीजेपी क्या कर रहा है? क्या बीजेपी सामूहिक विवाह की तरह, क्या सामूहिक आंदोलन मतलब सामूहिक शादी की तरह सामूहिक आंदोलन ये लोग कर रहे हैं? पूरे जिला के जितने हजारीबाग जिला के विधायक हैं और सांसद हैं, क्या विस्थापितों के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या एक दिन भी ये लोग आंदोलन किए, धरना किए? क्या ये लोग अपने आप को आंदोलनकारी कभी बोल सकते हैं, या कोई भी जनता इनको कभी आंदोलन करके बोलेगी कि ये आंदोलनकारी है? यहाँ पे विधायक श्री रोशन लाल चौधरी आते हैं और बोलते हैं नौटंकी कर रहे हैं और बोलते हैं कि अम्बा प्रसाद ने सिर्फ अपने माता पिता को छुड़ाया और बाकी रैयतों को जेल भेज दिया। मुझे भी पता है कि ये साजिश किया गया ताकि आंदोलन को कमजोर किया जा सके, क्योंकि जो एफआईआर किया गया है उस एफआईआर कॉपी को मैं यहाँ लाई हूँ, आप देख लीजिए। इसमें योगेंद्र साहु जी का भी नाम है इस एफआईआर में और निर्मला देवी जी का भी नाम है, लेकिन इन लोगों को छोड़ के 5 मासूम रैयतों को जेल भेज दिया गया। जब हम लाइव आए थे तो हम अपने माता पिता के लिए बात नहीं कर रहे थे। हम जब लाइव आए थे तो वो गरीब मासूम रैयतों को हम अपने लाइव में दिखाए थे कि देखिए इन लोगों को देखिए आप, और उनको छुड़ाने के लिए हम गए थे। चकमा देके उनको पुलिस पूरा उनको दिन भर इधर उधर छुपा के रखा और हम लोग ढूंढते रहे। उनके पूरे परिजन के साथ हम दिन भर शाम को मतलब 3 चक्कर लगाए होंगे केरेडारी से हजारीबाग, केरेडारी थाना, पगार थाना, बड़का गांव थाना, केरेडारी अस्पताल, बड़का गांव अस्पताल, कई जगह हम लोग ढूंढते रहे। फिर शाम को जब इस एफआईआर का पता चला तब जाने कि इस तरह का साजिश किया जा रहा है और आंदोलन को कमजोर करने का कोशिश किया जा रहा है और रैयतों को ये समझाने का कोशिश किया जा रहा है कि हम लोग उनके साथ नहीं। लेकिन उनका ये मंसूबा कभी भी कामयाब नहीं होगा।
ये जो फूट डालने का कोशिश कर रहे हैं वो आगे भी करेंगे और इस तरह से करते आए हैं, करते रहेंगे। लेकिन हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक उचित मुआवजा और पुनर्वास हमारे क्षेत्र में या हमारे विस्थापितों को नहीं मिलेगा। आप लोग सुने होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय सांसद महोदय बोल रहे थे कि पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहू जी अपना जमीन के लिए या अपना जमीन के लिए या फिर अपना फैक्ट्री के लिए मुआवजा मांग रहे हैं। वो तो कब से आंदोलन कर रहे, कितने सारे कंपनी को भी भगाए और हमको लगता है 3 साल भी नहीं हुए उनके जेल से आए हुए, 7 साल वो जेल में भी रहे, राज्य बदल भी हुए। तो क्या बड़का गांव में रैयत होना तो इसका मतलब अपराध है? अगर अपने जमीन में आंदोलन कर रहे तो ऐसा होता है क्या कि आप अपना जमीन का आंदोलन अलग कीजिए और दूसरे का जमीन का आंदोलन अलग कीजिए, ऐसा होता है? तो अगर वो 2013 का कानून का मांग कर रहे हैं कि 2013 कानून का पालन करो, तो पालन होगा तो पूरे प्रोजेक्ट में होगा। एनटीपीसी पूरे प्रोजेक्ट में ये पालन करेगी, ना कि सिर्फ उनके जमीन में पालन होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय सांसद महोदय को ये बोलना पड़ता है जब उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो झारखंड के नहीं है, वो जुगरा के हैं, तो उनको आके अपना साबित करना पड़ता है कि नहीं, हम यूपी के नहीं है, हम जुगरा के हैं, वहाँ पे मेरा खतियान है, वहाँ पे मेरा जमीन है, मेरे बाप दादा का ये है वो है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप सच आपका खतियान है वहाँ पे? क्या आप मतलब वहाँ पे आपका जो है जमीन जो खतियान है वहाँ पे एनटीपीसी अधिग्रहण आपका जमीन का अधिग्रहण किया है? अगर एनटीपीसी आपका जमीन पे काम कर रहा है तो क्या आपको उचित मुआवजा मिला? आप बोलते हैं हम उसके लिए नहीं गए, मेरा भी जमीन पे एनटीपीसी काम कर रहा है, तो आपको उचित मुआवजा ले लिए या फिर उचित मुआवजा नहीं लिए, समझौता कर लिए? तो अगर आप समझौता कर लिए तो आप कैसे पब्लिक के लिए लड़ेगा? आप तो सीएसआर का पैसा और कंपनी का पैसा से आप अपना ब्रांडिंग करा रहे हैं। तो कई सारा चीज है जो हम ये बतलाना चाहते हैं कि इन लोगों को आपको सुनना चाहिए और इनके आसपास बैठे हुए लोग जो हंस रहे थे इन सब बातों पे, उनकी हंसी पे आपको गौर करना चाहिए। ये लोग सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो आपको बताना चाहते हैं कि माननीय सांसद महोदय बोलते हैं कि दहेज देना अपराध नहीं है, दहेज लेना अपराध है। आप सोचिए, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत, जहाँ तक कि मैं कानून को जानती हूँ, दहेज देना भी अपराध है और दहेज लेना भी अपराध है। और दहेज देना अपराध नहीं है, ये बोलना भी अपराध है। और सुप्रीम कोर्ट का एक कड़ा गाइडलाइन है कि दहेज प्रथा को अगर कोई प्रमोट कर रहा है या फिर कोई भी दहेज के संबंध में एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है। हर स्टेट में डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर है, हर स्टेट में होता है। और हर जिला में जो डिस्ट्रिक्ट सोशल एंड वेलफेयर ऑफिसर होता है, उसको जिम्मेदारी मिलता है कि ये दहेज जैसा जो सब्जेक्ट है, दहेज से जुड़ा हुआ जो भी मामला है, उस पर कड़ा नजर रखने और इन सब चीज़ों पे स्वतः संज्ञान लेके कार्रवाई करने। तो मैं आपके माध्यम से जो डिस्ट्रिक्ट सोशल एंड वेलफेयर ऑफिसर है, उनसे मैं आग्रह करती हूँ कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत सेक्शन 3 और 8A के तहत ये अबेटमेंट जो माननीय सांसद महोदय ने जो किया है, जो उकसाया है लोगों को, भरी सभा में बोल रहे हैं और उत्साह मना रहे हैं बोलते हुए कि दहेज देना गुनाह नहीं है, दहेज लेना गुनाह है, दहेज लेना अपराध है। दहेज लेना या देना या बोलना या उकसाना, सबका सजा 5 साल होता है, 5 साल और 15,000 जुर्माना। तो हम ये आग्रह करते हैं डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर सोशल एंड वेलफेयर ऑफिसर से कि आप संज्ञान लेके सेक्शन 3 और सेक्शन 8A के तहत डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत आप कार्रवाई करें, क्योंकि ये हमारे समाज में इनको ये भी नहीं पता, मतलब ये दिन भर राम राम करते रहते हैं, लेकिन हाय राम, इनको राम के बारे में भी नहीं पता है। रामायण में दाइज प्रथा होता था, दाइज, जिसमें कि जो माता सीता थी उनको दाइज प्रथा के तहत
उनको घोड़ा, गाड़ी, सोना, चांदी, बहुत सारे गिफ्ट दिए गए थे और उनके खुशी के लिए दिए गए थे। राम भगवान ने नहीं मांगा था। तो तब से ये दाइश प्रथा में पिता जो भी है स्वेच्छा से देते हैं, उसको दाइश बोला जाता है। लेकिन आज उस शब्द का रूपांतर हो गया है, शब्द भी बदल गए हैं, उसके अर्थ भी बदल गए हैं, उसके मतलब भी बदल गए हैं, उसका दुरुपयोग भी हो गया है। तो ये जो दहेज है और जो गिफ्ट है, माननीय सांसद महोदय बोलते हैं इसमें कोई अंतर नहीं है। जो गिफ्ट होता है, जो उपहार होता है, वो स्वेच्छा से दिया हुआ चीज होता है और जो दहेज होता है वो बेटी बिहाने की मजबूरी में दिया जाता है। और उसके बाद भी दहेज, शादी के बाद भी अगर जो यूज होता है, घर में उत्पीड़न किया जाता है, महिला को, परिवार को परेशान किया जाता है, ये दहेज शब्द से एक बेटी का ससुराल में अपमान होता है और उसके घर को छोटा महसूस कराया जाता है। और इस शब्द से समाज को बचाने का जरूरत है। ये शब्द हमारे समाज से पूरी तरह से खत्म करने का जरूरत है। लेकिन एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जो पूरे जिम्मेदारी से इस तरह का बात कर रहे हैं, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि हमारा जो नाम ले लेके माननीय विधायक जी बोलते रहते हैं कि हम नौटंकी कर रहे हैं, हमारा आंदोलन नौटंकी है, तो ये अपने बारे में बताएं कि वो क्या था जो छाई डैम में आपने वहाँ खड़ा होके एनटीपीसी का काम करवाया और वहाँ के विस्थापितों को आपने ये बोल दिया कि हम एक नियमावली बनाएंगे जिसमें 60 साल नौकरी देंगे और उसके बाद सांसद विधायक ने साइन करके एनटीपीसी का काम शुरू कराया और आज तक लोगों को कुछ नहीं मिला, बस धोखा के साथ। तो ये लोग हमारे बारे में बात करने के लेवल पे नहीं है। इनको, जनता को इनको सुनना चाहिए और इनको देखना चाहिए। और देख लीजिए आपके जनप्रतिनिधि जिनको आप लोगों ने चुना है वो किस तरह से बात करते हैं और किस तरह से आप लोगों को गुमराह करते हैं। हजारीबाग के केरेडाली थाना परिसर में होली और रमजान को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सीईओ राम रतन कुमार और एसआई टिंकू सिंह ने की। अधिकारियों ने कहा कि त्योहारों के दौरान अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी और सोशल मीडिया पर प्रशासन की नजर रहेगी। आपत्तिजनक गाने बजाने या नशे में हुड़दंग करने वालों को सीधा जेल भेजा जाएगा। साथ ही बैठक में प्रखंड और जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कभी कोई घटना घट जाए तो उसको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देना है। आपके साथ प्रशासन है, पुलिस तो तुरंत रहती है, हम लोग थोड़ा पीछे भी रहते हैं, पुलिस वहाँ साथ में रहती है, तो उसमें तुरंत प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं थी। अन्यथा ये घटना आज नहीं होती। हम लोग ने पिछले मुहर्रम में भी गेंदू को संभालने का बहुत प्रयास किया। हम भेजे गए थे पिछले शादी के लोग थे, उन्होंने भी समझाया तो अंततः वो सोल्व हो गया। इस बार भी वही होगा, इस बार वैसा नहीं हो पाया। हम लोग यहाँ आज रमजान, होली, रामनवमी के लिए सबसे पहले जो निर्देश मिला हम लोग को उपद्रवियों को चिन्हित करने का कार्य करना है। ताकि अभी तक वैसा हम लोग कर रहे थे, पिछले वर्षों में ऐसा कोई चिन्हित हुआ है जो उपद्रवी तत्व के लोग हों। खासकर होली में रामनवमी आएगा, फिर हम लोग अलग से बैठक करेंगे। डीजे वाली बात आई तो चला तो डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध है। आप लोग स्टैटिक डीजे बजाइए, नियंत्रित साउंड में। अभी डीजे बजता होगा, उधर से गुजरते होंगे, बाइक हो, कार हो, तो आपका कार हिल जाता है। तो बजाने वाले लोग हैं, जो युवा लोग हैं, जैसे कि बालेश्वर जी अभी बता रहे थे कि गांजा, ड्रग्स, हीरोइन वगैरह का यूज जो हो रहा है, ये आपके समाज के बच्चे हैं, आपके बच्चे आज हैं, के जवान या बाबू लोग आज हैं, हम लोग कल नहीं रहे। ये जो बच्चे आपके बीच के, आपके समाज के, उनको सुधारने की जिम्मेदारी उससे ज्यादा आपकी। तो ये सरकार का आपको पहचान बताते हैं। खेती बाड़ी के मामले में यहाँ धनी रहा भाग्य से या सौभाग्य बोलिए, माइनिंग भी आ गया, तत्काल में उसका पॉजिटिव प्रभाव दिख रहा है। लेकिन इससे अपराधी की बात सोशल मीडिया पर हम लोग का नजर रहेगा ही, आप लोग भी रह सके एडमिन मोड में डाल दीजिएगा। जो जितने सारे एडमिन मोड डाल दीजिएगा ताकि किसी प्रकार का जरूर चीज जैसे गलती वगैरह हम लोग बाद में जब कार्रवाई होने लगा तो एक एक आदमी का मोबाइल घूमना फिरना है, जुलूस के शक्ल में बहुत कम ही होता है। तो असली गाना
नियंत्रित तरीके से बजाइए, ऐसे गाना बजाइए दूसरे समुदाय को उससे कोई तकलीफ ना हो। महिलाएं अगल बगल में रहती हैं, उनको तकलीफ ना हो। अभी गुलाल खेले तो अभी गुलाल जो आप खेल रहे हैं उसे किसी दूसरे समुदाय को पति का रमजान का महिला चल रहा है, घूम फिर रहे हैं, उनको जबरन उसको भिलवाड़ा में मांडलगढ़ उपखंड क्षेत्र के झंझोला गांव के पास मेच नदी पर करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे पुल के निर्माण में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। पंचायत प्रशासक दुर्गालाल काबरा और ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही पिलर और स्लैब में मानकों के अनुरूप सीमेंट और सरिया नहीं डाला जा रहा, जिसके बाद इस मामले में ग्रामीणों और पंचायत प्रशासक ने पुल निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। झंझोला मांगटा रोड के ऊपर जो मेच नदी में पुलिया बन रही है वह राज्य सरकार के द्वारा करीब 3 करोड़ के लगभग ये पुलिया का पास हुई है, जिसमें ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री के द्वारा काम किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी द्वारा ये बनाई जा रही है। कोई भी कर्मचारी कोई भी एक्शन यहाँ आके देखता नहीं है मौके पर, और इस पुलिया का काम घटिया हो रहा है। मैंने अधिक प्रयासों से 10-5 साल तक मैंने प्रयास किए तब ये पुलिया पास हुई है, और इस पुलिया के अंदर जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वह नियम घटिया है ठेकेदार के द्वारा, और इसकी जांच करवा कर इसको ये करा जाए, नहीं तो आने वाले समय में ये पुलिया कभी भी धस सकती है, और इसमें लोगों को जनाने की संभावना है। अतः इसको पीडब्ल्यूडी के अफसरों को भिजवा कर इसकी जाँच करवाई जाए। व्यारा नगर पालिका की तरफ से आयोजित स्वदेशी मेला 2026 में सखी मंडल की महिलाओं ने 10 दिनों में 22 लाख रुपए से अधिक का कारोबार कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की। मेले में करीब 50 स्टॉल लगाए गए, जिनमें बाजरा उत्पाद, बांस की कलाकृतियां और घर में बने खाद्य पदार्थों की अच्छी बिक्री हुई है। इसी को लेकर लीजा सखी मंडल की अध्यक्ष रमाबेन गामित ने बताया कि नागली बिस्कुट, पापड़, अचार और लहसुन की चटनी बेचकर उनके समूह को 20 से 25 हजार रुपए की आय हुई है। तो वही महिलाओं ने मुफ्त स्टॉल उपलब्ध कराने के नगर पालिका और सरकार का आभार जताया। अंबाला में शहजादपुर के गांव पपोली में तेज रफ्तार और अनियंत्रित टिप्परों से परेशान ग्रामीणों ने पपोली रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। सरपंच सतीश भारद्वाज के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ओवर स्पीडिंग से हादसों का खतरा, घरों और गुरुद्वारों की टाइलों को नुकसान, पेयजल पाइपलाइन टूटने और धूल प्रदूषण जैसी समस्याएं उठाई। जिसके बाद सूचना पहुंची पुलिस के एएसआई राजकुमार ने ग्रामीणों से वार्ता कर 5 दिनों में गांव के प्रवेश और निकास पर बैरिकेड्स लगाने का आश्वासन दिया। इसके बाद जाम खोल दिया गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने पर दोबारा आंदोलन किया जाएगा। सर, आज क्या बात हुई है और पपोली में कुछ लोग ने टिप्पर रोके थे, इसके बारे में थोड़ा बताओ। सर, हमारे पास सूचना है जी कि काफ़ी टिप्पर रोक रखे ग्रामीण पपोली जो सड़क जाती है ऋषि माजरे से। तो मैं तुरंत अपना मौके पे गया अपने सरकारी गाड़ी के साथ। तो वहाँ पर काफ़ी 20-25 ग्रामीण और सरपंच साहब बैठे थे। तो मैंने उनसे बात की और उनसे पूछा कि क्या बात है। अपनी प्रॉब्लम बताई कि ये गाड़ियाँ बिना ऊपर वो कपड़ा लगाए जो भी तरफ होती है और तेज गति से यहाँ से हमारे गांव में जाते हैं, जिससे बच्चों को या ग्रामीणों को हानि पहुँचती है। कोई बड़ी हानि होने का खतरा है। टायर वगैरह भी उनकी कुछ टूटती है। तो टायर वगैरह भी, जैसे टायर साइड से जाते हैं ना, तो टायरों में भी थोड़ा 2-2 गाड़ी इकट्ठा निकलती है। हाँ जी, उसी की वजह से फिर अपना उनसे सहमति हुई है। क्या सहमति बन पाई इस मामले में? इसमें ये हुआ है कि उनको बोला गया कि यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया जाएगा। उच्च अधिकारियों से बातचीत करके वहाँ पर 2 जैसे भी 3 बैरिकेड लगा के। कब तक लग जाएंगे बैरिकेड? उन्होंने 5 दिन का समय मांगे और हमने अधिकारियों से बात करके अपना उनको टाइम दे दिया। कई जगह से रोड भी बैठा दिया और पुल भी बैठा दिया सर। ये तो अपना चल रहे हैं सर। अब ज़्यादा वेट होने का। हाँ, ज़्यादा वेट और उसके काम हो सकता है। तो कोई ठीक है। मैंने 4 दिन पहले टाइलें उसके बाहर लगाई, उसने सारी टाइलें तोड़ दी। अच्छा जी। 4 दिन पहले वहाँ बपोली गांव के अंदर भी रोके थे। ये कॉलोनी है,
वहाँ भी उस टाइम उनको कहा था, उस टाइम भी इन्होंने कहा भी हम ठीक चलाएंगे। पपोली के अंडर आता है या? हाँ, ये बपोली पंचायत में आती है कॉलोनी जी। अच्छा जी। हाँ जी। इनको रोका गया है यहाँ पे, ये स्कूल टाइम 8 बजे से रोका हुआ है। और उसके बाद में जो मालक आए थे ये भी लोगों को आंख दिखा रहे थे, बोलते मालकों का क्या कहना है इस मामले में? मालक जो माल के डैम्पर के मालक थे, इनको बोला कि बैरिकेड लगाओ, ये करो, वो उनके ही आंख हमारे को दिखा रहे पूरी पंचायत। बोलते हैं 2 घंटे 4 बैठे चले जाएंगे बोलते हम जा रहे हैं, वो चले गए। उनकी तरफ से मालक कोई आश्वासन नहीं दिया गया। आपका नाम क्या है? छिंदवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने युवती को धमकी देने के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भी भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इस बीच हिंदूवादी संगठन के नेता अरविंद राजपूत के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने कोतवाली पहुंचकर विरोध जताया था और चेतावनी दी थी कि कार्रवाई नहीं हुई तो छिंदवाड़ा बंद कर दिया जाएगा। मोबाइल पर किसी बच्ची को तथाकथित कुछ नंबरों द्वारा की गाली गलौज की गई है और जान से मारने की धमकी दी गई है। उसमें एक सर्वमान्य व्यक्ति का भी नाम आया जो अपने शहर का है, जिसमें कि तत्काल FIR पंजीबद्ध की गई है और वो जो नंबर है, जो अज्ञात नंबर है, उनकी साइबर सेल से जानकारी प्राप्त कर उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इसमें शीघ्र सफलता मिलेगी। सर कितने आरोपी हैं अभी? नंबर तो 2 नंबर है, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि 2 नंबर कितने लोगों ने यूज किया। हो सकता है 1 आदमी यूज कर ले, 2 आदमी यूज कर ले। अब जैसे भी 2-4 घंटों में हम लोग इसमें लगे हुए हैं, सफलता जल्दी मिलेगी इसमें। कितने देर में आरोपी की गिरफ्तारी? कोशिश पूरी है, हमारी टीम लगी हुई है, 3-4 टीम बनाई है थाने स्तर पे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में उनके नेतृत्व पूरा काम हो रहा है और जल्दी कार्रवाई की जाएगी। सर हिंदू संगठन ने बंद का आह्वान भी किया है, क्या है आपका? उनका ऐसा कहना है उनकी कार्रवाई नहीं होती है तो ये बंद करेंगे, ऐसा उनके अपने बयान थे। लेकिन पुलिस अपना काम तत्परता से कर रही है। शहर का माहौल नहीं खराब होने देंगे, जो भाईचारा बना बिल्कुल बना रहेगा। हम लोग तत्परता से इसमें कार्रवाई करेंगे। मिशनरी पैसा दे रही है, जमीन जायदाद का हमको भूमाफियाई करना है। मैंने आज एक बयान दिया, सोशल मीडिया पे चला, बड़े नपे तोले शब्द थे उसमें। मैंने सिर्फ ये कहा कि छिंदवाड़े की अमन और शांति की फिजा बिगाड़ने वाले को हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कुछ मुस्लिम युवा जिनकी जिहादी मानसिकता है, एक बिटिया ने मेरा स्टेटस लगाई, उस बिटिया को फोन करके माँ बहन की गाली बके। उन्होंने बोले हम छोटी बाजार आएंगे। छोटी बाजार आमद जाना, छोटी बाजार इब्बू भी आया था। छोड़ेंगे नहीं है ना। छोटी बाजार आमद जाना, कोई छोटी बाजार आने की गलती मत करना। हमारा इतना निवेदन है, पुलिस प्रशासन से हमने निवेदन किए हैं, कल सुबह 11 बजे तक वो कार्रवाई कर दी तो ठीक है, नहीं तो मजबूरी में कानून हमको अपने हाथ में लेना पड़ेगा। हम छिंदवाड़े की शांति बिगड़ना नहीं देना चाहते। ये चंद लोगों के कारण पूरा मुसलमान समाज से हम जो है, आज रमजान का महीना चल रहा है, वो लोग अपनी इबादत कर रहे हैं बेचारे, लेकिन ये चुरकट लोग जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि बहुत सस्ते में छोटी बाजार को मत ले लेना, हिंदू समाज को मत ले लेना। हम महाराणा प्रताप शिवाजी के वंशज हैं। बंद करने का आह्वान भी किया है आपने। बिटिया को बोला कि अरविंद राजपूत को, मेरे को अब बाल शौक है भाई, टकला है, टकले को आगे छोटी जाए में बताएंगे। माँ की गाली बके, बहन की गाली बके, मीडिया के सामने बताना नहीं चाहता जो शब्द बोले हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो ऑडियो लोगों ने सुने, भाइयों ने सुने, और ये सब छत्रपति शिवाजी के वंशज है, महाराणा प्रताप के वंशज हैं। हम लोग लड़ना नहीं भूले हैं। जिस दिन लड़ेंगे अधर्म पर सत्य की, धर्म की विजय करके लौटेंगे। अगर सिर पे कफन बांध के निकल गए तो फिर ऐसे असुरों को शांत करना हमको अच्छे से आता है। आपने छिंदवाड़ा बंद करने का आह्वान दिया है। FIR हो रही है, कानूनी कार्रवाई हो रही है। 11 बजे तक पुलिस उनको गिरफ्तार करे, अल्टीमेटम हमने दिए हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो कल हम बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। उसका जो जिम्मेदार लोग हैं वो होंगे। बंद करने का आह्वान भी आपने किया है, क्या कार्रवाई नहीं हुई तो बंद करने का आह्वान आपने किया? बिल्कुल करेंगे, आंदोलन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। छिंदवाड़ा बंद का भी आह्वान होगा अगर कार्रवाई समय पे नहीं हुई तो। सर, जो रात को हिंदू समाज के कुछ लोगों ने थाना आए थे, क्या मामला है पूरा? इसमें कि बच्ची के पास फोन आया था, 3 नंबरों से फोन आए थे, जिनमें कि आपत्तिजनक बात की थी, गाली गलौज की थी, और एक व्यक्ति विशेष का नाम लेकर उन्हें भी उल्टा सीधा बोला गया था, जिस पर तत्काल कार्रवाई की गई है। और इसी विवेचना के दौरान 3 लोगों को पुलिस निरीक्षण कर पूछताछ कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। संबंधित न्यायालय में भी पेश किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे Pulse 24 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।